प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने आपके सामने मुझे लाया है परमेश्वर का वचन देने के लिए। तो आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखें। वचन में लिखा है यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसके 5 वचन में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा कहता है श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसकी अपनी शरण लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। यहाँ लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, मनुष्य को अपना बाहो बनाता है या अपना सहारा बना लेता है, उसका मन यहोवा से भटक गया है। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 3 वचन में भी लिखा है, वह मनुष्य जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और वह समय पर फल देता है, ऋतु में फलता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के संगति में रहता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञा को मानता है, वो समय पर फलदायक होता है, फल द्रुप्त होता है। लेकिन यहाँ यिर्मयाह कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, मनुष्य को उसने एक सहारा बना लिया। वो ऐसा पेड़ के समान होगा जो आधा मुआ पेड़ कहते हैं, जिससे आधा मरा हुआ ना जीता। वो निर्जल जगह में पेड़ रहेगा, वहां बारिश नहीं होती और आते जाते उस पेड़ को पशु या प्राणी तोड़ते हैं, खाते हैं, उसको फल नहीं लगते, उसको पत्ते नहीं मिलते, वो हरियाली नहीं देख सकते, क्योंकि उसने मनुष्य पर भरोसा किया। वो उस पेड़ के समान कहा गया है जो निर्जल देश के जहां पड़ा लगा है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो बहती नाली के किनारे लगाया हुआ पेड़, वो ऋतु पे फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। अकाल के समय में भी वो हमेशा हंसमुख रहेगा, अकाल की उसे चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया है। और बाइबल ये बताती है, भजन संहिता 1 अध्याय में 3 वचन में लिखा है, उसकी जड़ें पानी तक पहुंचती है, रोज उसको पानी मिलता है और इसलिए उसके पत्ते कभी पीले नहीं होते, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसके पत्ते कभी झड़ते नहीं, क्योंकि नित्य उससे पानी मिलता है, क्योंकि वो पेड़ जो है नाली के किनारे लगाया हुआ है। लेकिन वो मनुष्य के बारे में उदाहरण दिया है, हर एक मनुष्य जो यहोवा के साथ में रहता है, उसके संगति में रहता है, नित्य प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, संगति में रहता है, आज्ञा को मानता है, वो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा। एक समय आप शायद बाइबल पढ़कर आप निराश हो सकते हैं कदाच, लेकिन जो व्यक्ति नित्य सुबह उठकर प्रार्थना करता है, यहोवा के पास बैठता है, उसके संगति में रहता है, वो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा। वो कभी व्यक्ति दुख उठाएगा नहीं, उसको कभी चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो जिसके साथ बैठता है वो जीवन का जल देने वाला परमेश्वर है, उसके अंदर हमेशा हरियाली रहती है। लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य पर भरोसा करता है, उसको अपना मित्र बना लेता है, जब भी संकट आए तो मित्र के पास जाता है, जब भी संकट आए तो मनुष्य की ओर आंखें लगाता है, वो व्यक्ति कभी भी आशीष नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और इससे लिखा है वचन के अंदर, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का ऊपर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना है। 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर का अपना आधार माना है, वो वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हुआ। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। 7 वचन में लिखा है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हुआ। नदी का किनारा मतलब नित्य वहां पानी उसे मिलता है, नित्य वहां उसको जीवन मिलता है, उसके अंदर कभी भी निराशा का जीवन नहीं आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। 8 वचन कहता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया है, उसके जड़ जल के पास फैलती रहती है। जैसा जैसा पानी मिलता है वैसे वैसे उसकी जो जड़ है पानी तक पहुंचना चालू जाती है और पानी को वो खींचती है। और जब पानी को खींचती है, जड़ जब पानी में है तो पत्ते हमेशा हरे रहते हैं, पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। ऐसा वो मनुष्य होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया हुआ है। वो ऐसा मनुष्य होगा जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो कभी भी दुख नहीं देखेगा। आज संसार के अंदर लोग मनुष्य पर भरोसा करते हैं, मनुष्य को अपना सहारा मानते हैं। आधी रात को मनुष्य को फोन करेंगे, भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, भैया मेरा वो प्रॉब्लम है।
लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रियो, भजन संहिता लेखक कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मनुष्य की ओर नहीं लगा के यहोवा की ओर लगाना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती की किताब में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें मांगना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए, हमें ठोकना चाहिए। शर्त यही है, हम मांगते नहीं है, हमें मिलता नहीं। याकूब की पत्री 4 अध्याय में लिखा है, तुम नहीं मांगते इसलिए तुम्हें नहीं मिलता, और मांगते भी हो तो कैसे मांगते हो? अपने शरीर के द्वारा जो कुछ अभिलाषा के लिए आवश्यकता वो मांगते हो, लेकिन पिता की इच्छा को नहीं समझते हो। प्रेज लॉर्ड। हमारा जीवन मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग संसार के अंदर लोग हैं जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं, पैसों पर भरोसा करते हैं, दौलत पर भरोसा करते हैं, घर पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब संसार से जाते हैं तो कोई भी उनके साथ में नहीं रहता और कोई भी उसके साथ में नहीं जाता। हालेलुया। के लिए बाइबल बताती है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए जब जगह तैयार होगी तो वापस आके तुम्हें अपने साथ में लेकर चला जाऊँगा, इसलिए कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहे। पिता यही चाहता है कि जहाँ हम यहाँ धन्यवाद करते, एक दिन हम प्रभु के साथ में धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हम मनुष्य को भरोसा ना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, ताकि परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ में है। प्रभु यीशु का वचन ऐसा कहता है, इब्रानी की किताब उसके 7 अध्याय 7 और 8 वचन कहता है, प्रभु यीशु आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदल जाएगा, घर के लोग बदल जाएंगे, राज बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी, ये दुनिया उलट पलट हो जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन सदा सर्वदा एक समान है, वो कभी नहीं बदलता है। हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करें जो कभी भी नहीं बदलता। अगर आज आपका जीवन खाली है, अगर आज अपने मनुष्य पर भरोसा किया है, तो बाइबल बताती है श्रापित है वो मनुष्य। प्रभु यीशु संसार में इसीलिए आया, हमें श्राप से बचाने के लिए। यीशु मसीह संसार में धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया, धर्म बदलने के लिए नहीं आया, जात बदलने के लिए नहीं आया, धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह मेरा और आपका जीवन बदलने के लिए आया। यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए आया। एक दिन हम नरक में जाने वाले थे, हमारा नाश होने वाला था, लेकिन नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। मेरे और आपके लिए वो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ। अभी वो जिंदा है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, देख मैं मर गया था परंतु आप युगानुयुग जीवित हो और मृत्यु और अधोलोक कुंजिया मेरे पास है। और बाइबल बताती है वो मर के उठा। यीशु मसीह उसने अपने चेलों को दर्शन दिया, और बाइबल ये भी बताती है 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा, और सबके आंखों के सामने उसे बादल पर उठा लिया गया, और सबके आंखों के सामने वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और जाते जाते उसने ऐसा कहा, जैसा मैं जाता हूं एक दिन वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में लेकर चला जाऊंगा। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो जिंदा है, जिसके अंदर जीवन है, जो मनुष्य को जीवन देता है। अगर ऐसा परमेश्वर आपको नहीं मिला है, ऐसा परमेश्वर की आपको खोज है, तो आइए मैं आपके लिए दुआ करूं। आज पुकारिए, प्रभु यीशु अगर तू सच्चा जिंदा है तो मेरे जीवन के अंदर आ जा, मुझसे बातें कर। मैं निराश हूं, मैं अकेला हूं, मैंने कई बार मनुष्य पर भरोसा किया, मैंने कई बार संसार पे भरोसा किया, पैसे पर भरोसा किया, लेकिन सब कुछ मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला हूं प्रभु। आज यीशु आपको प्रेम करता है, आज यीशु आपको अपने बाहों में लेना चाहता है। वो क्रूस पर जब गया तो बाइबल बताती है क्रूस पर उसने दोनों हाथ अपने फैलाए थे ताकि और भी सारे संसार के लोग उसके बाहों में आ जाए, नरक से बच जाए। अगर आप बचना चाहते हो तो आइए मेरे पीछे आप 2 शब्द का प्रार्थना कीजिए, अपने आंखें बंद कीजिए, बोलिए मेरे पीछे, बोलिए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, मुझे शांति दे, मेरे सारे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने तुझे मरे हुए से जिलाया है, तू यीशु जिंदा है, मेरे जीवन में आ जा और मुझे शांति दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जितने लोगों ने आपका वचन सुना है प्रभु यीशु, उन पर तेरी दया और तेरी कृपा कर, अनुग्रह कर, और यीशु मसीह के नाम से इन्हें तू आशीष कर, और आज उनके जीवन के अंदर तेरी शांति आ जाए प्रभु। तेरा वचन उनके अंदर काम करे प्रभु, लोगों को बता सके मैंने जीवित परमेश्वर को पाया है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।